हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं अरबाज़ और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय अरबाज़। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। ये हमारा यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका मेन जो इम्पोर्टेंट है ये आज आपको मैं इसको बताऊंगा, इसकी प्रैक्टिकल और इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। A square root of a positive number n is another number m whose square is n. Any positive number has two square roots which are additive inverse of each other. ठीक है, इतनी बड़ी मैंने इंग्लिश में जो दास्तान पढ़ी है इसे हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि एक नंबर n है, उसका जो एक स्क्वायर रूट है वो m है। ठीक है, जो स्क्वायर हुज स्क्वायर इज n, यानी उसका स्क्वायर क्या है, n है, यानी n का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। देखें स्क्वायर क्या होता है। अब मैं लिख रहा हूँ ना 2। अब किसी ने आपसे कह दिया भाई इसका स्क्वायर मालूम कीजिए, तो आप क्या करोगे, तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और वो होता है 4। ठीक है, वो क्या होता है, 4 होता है। अगर मुझे अब 3 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 3 का क्या फाइंड करना हो, स्क्वायर फाइंड करना हो, तो मैं क्या करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। जो लेकिन यहाँ पर एक बिग मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बेस को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैथ के रूल्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो हम कभी भी पावर को मल्टीप्लाई नहीं करते बेस के साथ। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं करना आप लोगों ने। इसका सही तरीका क्या है, आपने बेस को जितनी पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मुझे 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या होगा, 16। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मैं इसी का ही अपोजिट ले चलूँ कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करके दें, तो आप क्या बताओगे कि क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, अपोजिट। अब हमने यहाँ पर एक बात की, क्या बात की, क्या हमने बोला, हमने कहा विच आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। चाहे आप स्क्वायर, अब मैं बोलूँ कि मुझे -4 का स्क्वायर लेके बताएं, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम मैं -4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा -4 के साथ। ठीक है, -4 को -4 के साथ तो क्या आएगा, 16 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी नेगेटिव नंबर के साथ इसका जब स्क्वायर लिया जाता है, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो देखें अब किस तरह, -5 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, -5 का बच्चों क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -5 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 25, बट पॉजिटिव 25। गुड है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये बात सिंपल था, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब अगला हम पढ़ते हैं। अगर आपको मोर एग्जांपल्स की समझनी है तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आपने वो और से समझनी है। अगर मैं -6 का क्यूब ले लूँ, स्क्वायर की बात अब ख़त्म कर दी मैंने क्यूब ले लिया, तो अब देखें क्या आता है, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास -6 क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्यूब आएगा। अब देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, आपको मैं लिखवा देता हूँ, साथ साथ आपने भी नोट कर लेने हैं। ठीक है, इसको हम जो पावर, किसी नंबर के ऊपर पावर आ गई, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ए के ऊपर पावर 3 डाल देता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ क्यूब। ठीक है, तो ये चलता जाएगा, हम आगे भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैंने कौन सा सिंबल यूज़ किया इधर, ये भी आपको नहीं पता, तो हम आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास
प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अब ये प्रिंसिपल स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, यानी किसी नंबर के हम जब पॉजिटिव स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्या मतलब देखते हैं इधर। देखें पॉजिटिव नंबर यानी 16 का जब मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया, अब स्क्वायर रूट फाइंड किया इसका मतलब क्या है कि ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर्स जो बिल्कुल सेम हो दिखने में और उनका आंसर, उनको जब मल्टीप्लाई करो तो 16 आए। ऐसे कौन से दो नंबर है जो सेम हो। अगर मैं 2 को 2 के साथ करता हूँ तो क्या आता है, 4 आता है, जो 16 चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। 3 को 3 के साथ करता हूँ तो ये नहीं, 3 3 ज़ा 9 आता है, मुझे 16 चाहिए बेटा। तो अगर मैं 4 को 4 के साथ करता हूँ तो क्या आता है, 16। सेम नंबर, स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा सेम नंबर था, 4 था, तो उसका आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं कि 25 का रूट लोगे तो 5 आएगा, 81 का रूट लोगे तो 9 आएगा, सिंपल। अब रेडिकल और रेडिकेंट्स ओ एंड इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल, ये क्या होता है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अंडर रूट जो 2√16 लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 2√16। अब ये क्या चीज़ है, ये साइन क्या लगाया है आपने, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए 16 है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 16। अब ये तीन चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही है, एक तो ये साइन यूज़ हुआ, ठीक है, एक ये साइन यूज़ हुआ है, एक ये 2 यूज़ हुआ और ये 16 यूज़ हुआ है इधर, ठीक है। अब जो यहाँ पर रेडिकल है ना, हमेशा याद रखना इस साइन को हम रेडिकल बोलते हैं जी। मैथ की ज़बान में साइन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडिकल। इसको बोलते हैं हम इंडेक्स, क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल। ये इंडेक्स है, रेडिकल के ऊपर लगी हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो अंदर 16 नज़र आ रहा है वो हमारे पास क्या है, रेडिकेंड। क्या है बेटा, रेडिकेंड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो रेडिकेंड है ये, तो ये रेडिकेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पुट भी करना है। रेडिकल क्या चीज़ है बच्चों, रेडिकल साइन है ये वाला, तो ये साइन बना देना इधर। रेडिकेंट क्या है, रेडिकेंट इस साइन के अंदर की वैल्यू है 16 और इंडेक्स क्या है, 2। अब सवाल उठता है कि इंडेक्स, रेडिकल और रेडिकेंट से चेंज हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। किस तरह, देखिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 16 और यहाँ डाल देता हूँ 3, तो ये यहाँ पर जो इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगी बच्चों। इंडेक्स क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ की जो इंडेक्स होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3। और रेडिकल जो होगा, रेडिकल तो वही साइन ही है ना, हम रेडिकल को क्या बोल रहे हैं बेटा, रेडिकल को हम साइन ही बोल रहे हैं। तो रेडिकल तो वही साइन है। और जो रेडिकेंट है, ठीक है, नाम अजीब अजीब से आपने पहले ये नहीं सुने होंगे, ठीक है, 9th वाले स्टूडेंट्स तो ये सुन ले, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिकेंट क्या है, इसके अंदर 16 है, ठीक है। अब देखें तो कुछ चीज़ें आपको मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं इंशाल्लाह 9th क्लास की जो न्यू बुक आई वो बेसिक्स से पढ़ाऊंगा और आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मिलते जाएंगे। और एक और बात कि जो मैं सॉल्यूशन, जो आपको मैं ये बेसिक्स करवा रहा हूँ, तो ये बेसिक्स लाजमी आपने पढ़नी है क्योंकि ये एक्सरसाइज में काम आएगी, ठीक है। एक्सरसाइज में इसके मुतालिक सवाल आपको दिए जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने आपको दी हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो √35 है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत ऊपर कर लिया, ठीक है। अगर आपको अभी नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इधर मैं देख लेता हूँ कि नज़र ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब देखें √35। अब यहाँ पर हमने इंडेक्स फाइंड करनी है, तो इंडेक्स क्या है, 3 है, ठीक है। और हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास रेडिकेंट है वो क्या है, 35 है। और यहाँ पर जो, अब देखें यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो आपको दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास किसी इसमें कोई साइन नहीं लगा हुआ,
तो आपने इंडेक्स 2 माननी है। क्या माननी है? 2। ये इंपॉर्टेंट नोट है। इंडेक्स क्या माननी है? 2 माननी है। ठीक है, इंडेक्स क्या माननी है? 2 माननी है। और अगर यहाँ इंडेक्स कुछ लगी हुई है, जैसे यहाँ स्क्वायर, तो फिर भी 2 ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये और हमारे पास ये दोनों सेम हैं। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों सेम है। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ फिर भी 2 है। अगर यहाँ लगा हुआ है 2 तो ये क्या, हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर, 2 का नाम जब भी आ जाए तो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या है? देखें, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है ना। स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तभी हम स्क्वायर, देखें यहाँ पर 2a, यहाँ पर a, तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाते हैं, है ना। तो देखें स्क्वायर तभी से यहीं से आ गया कि स्क्वायर का नाम दे दिया इस। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब आगे यहाँ पर जो एक और एग्जांपल है, यहाँ पर हमने इंडेक्स फाइंड करना है। तो यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है तो 2 है, और इसके अंदर का जो भी बाकी जितना भी मटेरियल है बच्चों, वो सब रेडी कैंड है। क्या है? रेडी कैंड है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। आपको एक एडवांस चीज़ भी बतानी थी डिटेल में, कि थोड़ी सी अगर डिटेल ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। बस आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मुझे स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करना है ना, पावर, अब क्या पावर क्या चीज़ है आपको मैंने अभी थोड़ी देर बताया था। अब 2 है, 2 के ऊपर पावर है ये 2, इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर। ठीक है, ये पावर कहलाती है और ये कहलाती है बेस। ठीक है, क्या कहलाती है? ये बेस कहलाता है। अगर मैं दूसरी शीट ले लूँ इसके लिए, ताकि आप लोगों को समझ आए डिटेल में, तो इसके लिए अब देखें, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 2 के ऊपर पावर 3। अब इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा मार्कर ले लेते हैं ना, ताकि आपको समझ आए। देखें, पावर ये क्या होती है? पावर। ये आपने सॉरी, मैंने जल्दी में गलत लिख दिया, दोबारा लिख लेते हैं। 2, ये इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पावर। जो ऊपर छोटी सी नज़र आ रही है ना आपको, ये छोटी सी चीज़, ये हमारे पास पावर होती है। जो भी किसी नंबर के ऊपर लगा दी मैंने, किसी के सर पे, नंबर के सर पे लगा लें। सिंपल सी बात बता दें आपको, ये देखें, अब 3 है, 3 के ऊपर पावर 5, बिल्कुल इजी तरीके से, ये है पावर। इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। सिंपल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर मैं बोलूँ भाई इस नंबर के ऊपर पावर, ये 3 के ऊपर मैंने पावर, ये 3 के ऊपर मैंने ये साइन डाल दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने 5 लगा दिया। पर इसको अब अगर मुझे इस पावर की फॉर्म में चेंज करनी है, मुझे रेडिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे पावर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, 2 फॉर्म्स होती हैं, एक पावर फॉर्म होती है और एक रेडिकल फॉर्म होती है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 3 के ऊपर पावर 1/5। जी बिल्कुल, देखें इतना आसान हो गया। अब अगर यहाँ पर 5 है, अगर देखें √5 जो बराबर होगा, तो आप पावर में 1/5 बना देना। क्या ख्याल है? अगर मेरे पास √6, यहाँ 6 रूट लिखा हुआ है, 6th रूट, इसको हम पढ़ेंगे 5th रूट, 6th रूट। ठीक है, ये नई नई चीज़ें आप लोगों को थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन आपने इसको आदी बना लेना है इसका आप लोगों ने। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालूँ, तो मैंने आपको पहले बताया था ये क्या पावर होती है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो यहाँ पावर आएगी, यानी पावर किसी नंबर के ऊपर आएगी तो 1/2 आएगी। अगर मैं अभी एक सवाल है आप लोगों के लिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 और यहाँ लिख देता हूँ 8, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसको हम पावर फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से, और बेसिक्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो पहले के डाउट हैं आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।